हम बस इतना ही कहेंगे, हम लोग हार गए बस। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? कर रहे, काहे नहीं एक्सेप्ट करेंगे भैया? नहीं डालिएगा, ये हो गया वो हो गया। कुछ रीजन नहीं, फिर से शुरुआत करेंगे। नोटा को मिला है जितना आप लोग के उम्मीदवारों को नहीं मिला। हाँ, अफसोस नहीं हो रहा कि बीजेपी में रहते तो विधायकी बनी जाती? एकदम अफसोस नहीं। अकेले लड़ जाते महाराज तो सुनने में आ रहा है कि ज्यादा वोट आ जाता। आप जन स्वराज में जाके वोटवा कटवा लिया अपना। बहुत सारी बातें हुई प्रशांत किशोर जी से, तो उसमें उन्होंने भी ये बात बोला कि मनीष इंडिपेंडेंट होते तो तुमको ज्यादा वोट आता। कितना खर्च होता है भाई, युवा को बता दीजिए ना। अगर आपके पास 2-3 करोड़ रुपया नहीं होना, मत आइए चुनाव लड़ने। नहीं ना, एकदम मत आइए। पार्टियों का सपोर्ट होगा तब भी। पार्टी का सपोर्ट हो तो मैथिली ठाकुर विधायक बन जाएंगे। चुनाव जब लड़ा जाता है तो बहुत बड़े लेवल पे सरकार जिसकी रहती है वो जो है तंत्र का इस्तेमाल करता है अपने फेवर में। पलायन मुद्दा कब बना? हम लोगों ने प्रयास किया तब। वहम तो टूटा ना प्रशांत किशोर जी का, क्योंकि उनको था कि हम ही बनाए हैं मोदी जी को। जब खुद की बारी आई तो 0 पे आउट हुए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपना इज्जतवा बचा लिए, चुनाव न लड़के ना, खुद हारते तब तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। उनको पता था कि बिहार के नब्ज को मैं पहचान लिया हूँ, लेकिन शायद कहीं कोई कमी रह गई होगी, इस वजह से जो है वो चीजें पूरा नहीं हुआ। चंदा नहीं मिला? नहीं मिला। गाली गलौज मिल गया। मैंने चंदा के लिए वीडियो बनाया, मुझे गाली मिला। भारतीय जनता पार्टी को 7,000 करोड़ रुपया चंदा मिला, कोई कुछ नहीं बोला। तो बीजेपी में हर कैंडिडेट का एक अपना फेस वैल्यू है और कहीं ना कहीं जन स्वराज में खाली प्रशांत किशोर। आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी में जो है मोदी जी के अलावा 2-4 नेताओं के अलावा बताइए जिन्होंने संघर्ष करके जो है अपना नाम और पहचान बनाया हो, बताइए 1-2 आदमी का नाम बताइए, नहीं आता है। उम्मीदवार के शहर में कहीं मार खाए हैं आप लोग? नहीं, अब किसी गुंडा को तो टिकट नहीं ही दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग के पार्टी में क्रिमिनल केसेस वाले लोग नहीं? हमारे पे 22 है, लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था ये। कहना चाहते हैं कि जनता पैसे पे नहीं, पहले पूरा सुन लीजिए। तो कह रहे कि जनता फिर पैसा लेके वोट। ये तो आप लोग भी कहे हैं, मीडिया वाले कहे हैं कि 10-10 हजार रुपया जो है क्यों दिया गया चुनाव से पहले। हम ये नहीं कह रहे कि जनता पैसा लेके वोट दिए, हम ये कह रहे हैं सरकार ने पैसा दिया। जो 10,000 तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो फिर पैसा लेके जनता ने वोट दे दिया है क्या? फिर आप कैसे कह रही हैं? जन स्वराज जब 0 पे आउट हुआ तो फिर कोई बात करने को तैयार नहीं। प्रशांत किशोर नहीं बात कर रहे हैं तो हम मनीष कश्यप को ही पकड़ लिए। मनीष कश्यप पटना में मिल गए। मनीष जी 0 पे आउट हुए, बड़ा खराब हार हुआ है, मतलब 1 सीट आता तो ठीक है रहता। और देखिए, शायद हम लोगों के प्रयास में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए जो है शायद हम लोगों को 1 भी सीट नहीं मिला। इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और धन्यवाद देते हैं जो लोग जीते हैं उन लोगों को, और धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता को कि जनता ने जो है उसे जो लगा, जनता ने जो है सेलेक्ट किया। जो अच्छे लोग जनता के नज़र में लगे उन्हें लोगों ने मौका दिया। शायद हम लोगों के अंदर कुछ कमियां दिखी होगी जनता को, इसलिए जो है हम जन स्वराज की अगर हम बात करें, कैंडिडेट की बात करें, तो आप दूसरे नंबर पे हैं और अच्छा नंबर भी लेके आए हैं, नेता बन चुके हैं। आपको अपने एरिया में क्या दिक्कत लगा? आप तो हम तो सुने कि आप लोगों को ही डांटने लगे थे, पूरा सुनाने लगे थे कि गरीबे रह जाओगे। यही कारण नहीं ना रह गया वोट कटने? नहीं, इस बात से नहीं। मतलब मैं तो बोलता था कि अगर गलत नेता को चुनिएगा तो गरीब रह जाएगा। मैं क्या बोलिएगा जी? नहीं, डांट के नहीं, मेरा तरीका है। मैं लोगों से पूछता था कि कब से गरीब है, तो लोग हंस के बोलते थे कि हम तो जन्मे से गरीब है। अरे यार, आप जन्मे से गरीब है और आप हंस के बोल रहे हैं कि जन्मे से गरीब है, तो कैसे गरीबी दूर होगा? तो कोई गरीबी दूर नहीं करेगा, कोई नेता नहीं गरीबी दूर करेगा। यार ये कौन सी बात हो गई? आप जन्म से गरीब हैं, आपका 55 साल, 60 साल, 35 साल, 40 साल उम्र हो गया, और मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी गरीबी कौन दूर करेगा, तो आप बोल रहे हैं कि कोई नेता गरीबी नहीं दूर करेगा। फिर मैं पूछता था कि आपको वोट करिएगा कि नहीं, तो वोट तो करेंगे। यार जब आप वोट कर रहे हैं फिर वोट कीजिएगा। जन्म से गरीब हैं, आज भी गरीब हैं, और कह रहे हैं कि कभी गरीबी दूर ही नहीं होगा, तो या तो आपके अंदर कोई गलती है या तो आप गलत नेता को चुन रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिए, कुछ तो कारण है। या तो आप एक्सेप्ट कर लिया, माइंड मेकअप कर लिया, यार वोट तो करना है, गरीब रहना है जीवन भर। इसलिए मैं डांटता था कि नहीं, कि अगर आपको जो है गरीब जीवन भर रहना है तो आप हमको मत सपोर्ट कीजिए। अगर आपको जो है ये निर्णय करना है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर अपने जीवन को बदलना है तो हम जैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। ये बात एक वीडियो में नहीं, मैंने सैकड़ों वीडियो में कहा। एक चाची से पूछा
कि कब से गरीब है, तो हमर बबुआ कोई पीढ़ी गरीबीए में कट गई बा, तो अगला कोई पीढ़ी कटी, तो अब हमरा का पता कि कोई पीढ़ी कटी गरीबी में। तो मैं डांटा कि अरे आप गरीब हैं, आपकी गलती की वजह से आपका बेटा गरीब रह गया, अब कम से कम ये प्रयास कीजिए कि आपका पोता गरीबी में ना रहे, वो गरीबी से बाहर निकले और मिडिल क्लास बने, फिर अमीर बने, ये चीज़ें है। तो शायद हम लोगों की बातें जो है पब्लिक को समझ में नहीं आई। जीविका दीदी के पीछे काहे पड़े हुए थे भाई आप? पूरा देखे खदेड़ रहे हैं आप। खदेड़ नहीं रहे हैं। मैंने डीएम साहब को फ़ोन लगाया, पूछा क्या कि जीविका का ड्यूटी लगाया क्या? डीएम साहब ने बोला नहीं। जीविका लोगों से पूछ रहा हूँ ड्यूटी लगाया क्या? तो ये लोग बोल रहे हैं हाँ। तो मैं पूछा कि किसने भेजा है? तो ये लोग जो है अपना कौन जो भी हेड होता है वो ब्लॉक का हेड होता है उसका नाम ये लोग रखते थे। मैं फ़ोन लगाता था, अरे आपने ड्यूटी लगाया है क्या? किससे पूछ के ड्यूटी लगाया? बीडीओ से मैं पूछा, ड्यूटी नहीं है। सीओ से पूछा, ड्यूटी नहीं है। मैंने डीडीसी से पूछा, जो चनपटिया के जो है निर्वाचन पदाधिकारी थे, ड्यूटी नहीं है। डीएम साहब से पूछा, ड्यूटी नहीं है। मैं वहाँ के पुलिस वाले से पूछ रहा हूँ कि आप लोग डंडा चला रहे हैं लोगों पे, ये जीविका कैसे घुस गई है अंदर? तो जवाब नहीं है। वहाँ पे जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं उनसे पूछा क्या कि इनका जीविका का ड्यूटी कहाँ लगा है, कैसे लगा है? तो वो बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि जीविका का ड्यूटी कहाँ लगा है, कैसे लगा है। तो हम पूछते थे कैसे बैठा दिया आप लोग? तो ये बहुत बड़े लेवल पे जो है चुनाव जब लड़ा जाता है तो बहुत बड़े लेवल पे सरकार जिसकी रहती है वो जो है तंत्र का इस्तेमाल करता है अपने फेवर में। अब तो तंत्र का इस्तेमाल कर लिया। अब तो हम लोग चाह के भी, चाहे हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, इसको बदल नहीं सकते। मनीष कश्यप जी, आप लोग जब हारे हैं तो कांग्रेस वाले ईवीएम हैक का बात कर रहे हैं। उदय सिंह बोल रहे हैं कि 18,000 करोड़ रुपए डाल के ट्रांसफर हो गया वो। देखिए हम बस इतना ही कहेंगे, हम लोग हार गए बस। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। काहे नहीं एक्सेप्ट करेंगे भैया? तो क्यों नहीं डालिएगा, ये हो गया वो हो गया? कुछ रीजन नहीं, फिर से शुरुआत करेंगे, कोई रीजन नहीं। मनीष कश्यप जी, अगर हम पॉलिटिकल जो एनालिटिक्स करते हैं उनका कहना है कि अगर मनीष कश्यप बीजेपी में रहता, अगर पीएमसीएच का मुद्दा को इतना लंबा नहीं खींचता तो मनीष कश्यप आज विधायक हो सकता था, बीजेपी से टिकट ले सकता था। आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता है? चलिए जो हुआ, देखिए मैं पीएमसीएच मुद्दा पे किसके लिए लड़ा था? एक गरीब परिवार के लिए लड़े थे? एक नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए लड़ा था। अगर इस बिहार को सुधारने के लिए ऐसे हजारों प्रयास करने पड़े और इस प्रयास के दौरान हम लोगों की जान भी चली जाए ना, तो हम लोग प्रयास करेंगे। अफसोस नहीं हो रहा कि बीजेपी में रहते तो विधायकी बनी? एकदम अफसोस नहीं है। ये हाथों की लकीरों में शायद से संघर्ष के दिन जो है और लंबे हैं, इसलिए जो है शायद से मैं संघर्ष लग रहा है कि आप खुदे चुन लिए हैं। जब आपके हाथ में विधायकी है तो संघर्ष काहे चुन रहे हैं? पता नहीं, कभी कभी जो है वो अकेले लड़ जाते महाराज तो सुनने में आ रहा है कि ज्यादा वोट आ जाता। आप जन स्वराज में जाके वोटवा कटवा लिया अपना। जाने दीजिए, जो हुआ मेरे मतलब कि बुरे समय पे जिन लोगों ने भी साथ दिया उनको धन्यवाद, और मैं प्रशांत जी के साथ हूँ। बदलिएगा नहीं, आगे सोचिए कि अब अपना भी फ्यूचर देखिएगा ना भाई। फ्यूचर देखेंगे एकदम, बिल्कुल हम लोग अपना फ्यूचर। इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं, अगर जीतते हैं तो आप जनता की सेवा ही करिएगा, पार्टी से क्या लेना देना है? देखिए वो इंडिपेंडेंट और ये सारी चीज़ें बहुत अब दूर की बात हो गई है। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, और जो हुआ वो अच्छा हुआ, उसको जो है बुरा हम नहीं कहेंगे। 37,172 लोगों का प्यार, जिसमें वो लोग थे जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठ गए थे कि अब इन नेताओं से कुछ नहीं होगा, मनीष कश्यप ही कुछ करेगा। पिछली बार मेरा 9,000 वोट आया था, इस बार 37,000 वोट आया है। बीजेपी का वोट आप कहीं ना कहीं बंटवा दिए। इस बार 37,000 वोट आया। बीजेपी का कैसे वोट इसको कह सकते हैं? आरजेडी काटे ना जी, बीजेपी का वोट तो काटे। आप बीजेपी का वोट काटे हैं ऐसा कह रही हैं, तो मेरा भी तो वोट बीजेपी वालों ने काट लिया, कांग्रेस वालों ने काट लिया, लोगों को जगाया मैं, वोट चला गया उन लोगों को। पेंशन के लिए आवाज उठाया मैं, मिला पब्लिक को, वोट चला गया बीजेपी को। अच्छा एक बात बताइए, देखिए ये फैक्ट सब जानता है कि जो पलायन का बात है, जो रोजगार का बात है, कहीं ना कहीं स्ट्रांगली प्रशांत किशोर उठाए थे। कुमार जी ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को जो है रोजगार देंगे, कहा ना। तो वो पलायन मुद्दा कब बना? हम लोगों ने प्रयास किया तब। इस बार जो है धर्म मुद्दा नहीं बना, धार्मिक बातें जो है चुनाव में नहीं आई, हम लोगों ने प्रयास किया। तो यानी कहने का मतलब है प्रयास हम लोगों ने किया,
और फल जो है वो बीजेपी और जदयू वाले को वही मिला। कह रहे कि मिला। देखिए मुद्दा आप लोग उठाए और जो फल है वो सब लोग को मिल गया। अब कहिए कि बीजेपी वालों भी पलायन का बात करने लगे, विकास का बात करने लगे, तो आप ये मान रहे हैं कि जो बिहार की जनता है, जो उनकी स्टडी है, प्रशांत किशोर नहीं समझ पाए? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को बहुत एटीट्यूड हो गया था, बहुत अलग भाव में चल रहे थे कि भाई हम तो सरकार बनाने वाले हैं, हमारा जनसुराज आने वाला है, उन्हीं को बनवा सकते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो, ना कि प्रशांत किशोर की वजह से कोई बना है। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, आपको अपने पिताजी पे बहुत भरोसा होगा या आपके पिताजी को आप पे बहुत भरोसा होगा। कभी जाने अनजाने में आप अपने पिताजी का दिल नहीं दुखाना चाह रही होंगी, लेकिन कुछ गलतियां हो जाती होगी आपसे, या आप जो है अपने पिताजी से कुछ डिमांड करती होंगी और पिताजी उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते होंगे। होता है, चुनाव के समय में होता है। एक राजनीतिक पार्टी को जो है मतदाता से कुछ उम्मीद रहता है, एक मतदाता को राजनीतिक पार्टियों से कुछ उम्मीद रहता है, लेकिन कभी कभी जो है ये उम्मीद जो है पूरा होता है, कभी कभी उम्मीद पूरा नहीं हो पाता है। शायद से जो है हम लोगों के अंदर कुछ कमी रह गई होगी प्रयास में, या हम लोग जिस प्रकार से जगाए हैं उस प्रकार से जो है जगा के जो है उसको कन्वेंस करके अपने फेवर में नहीं खड़े कर पाए। मतलब हमने बताया कि तुमको शिक्षित होना है, शिक्षित होना है, हम स्कूल चलाते हैं सपोज, और हम बता रहे हैं कि तुमको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। वो लड़का जो है समझ गया कि हाँ हमको पढ़ना है, जाके दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लिया। हम जगा रहे हैं लोगों को, हम राजनीतिक पार्टी है, जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी है, जगा रहा है कि स्कूल के बस्ता पे बटन दबाना है तभी गरीबी दूर होगा, गरीबी दूर होगा। और जो जगा उसको लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो जंगल राज आ जाएगा, अगर इनको वोट दे देंगे तो आरजेडी वाले आ जाएंगे, वो उधर चला गया। मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा जो है टिकट हम लोगों ने दिया मुस्लिम लोगों को, उन लोगों को लगा कि अरे यार इनको वोट दे देंगे तो बीजेपी वाले आ जाएंगे, वो उधर चले गए। पिछली बार के तुलना में जो है गोलबंदी जो है इस बार और ज़्यादा अच्छे ढंग से हो गया, बड़े ढंग से हो गया। अब 5 साल जो है या तो इन लोगों को जो है राजनीतिक पार्टियां जो है इनके जीवन को जो है वो उत्तम वहम तो टूटा ना प्रशांत किशोर जी का, क्योंकि उनको था कि हम ही बनाए हैं मोदी जी को, हम ही बनाए हैं। जब खुद की बारी आई तो 0 पे आउट हुए हैं। ना 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 सचिन भी 0 पे आउट हुए थे, विराट कोहली भी 0 पे आउट हुए हैं, और बहुत ऐसे प्लेयर जो है वो डेब्यू किए 0 पे आउट हुए और फिर दोबारा डेब्यू भी नहीं हुआ। सिर्फ सचिन और विराट का एग्जांपल नहीं दे सकते, ऐसे अनेकों हजारों एग्जांपल। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपना इज्जतवा बचा लिए, चुनाव ना लड़के ना, खुद हारते तब तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। और चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे, आज उनका जो है तस्वीर जो है, ऐसा बात नहीं करते थे जैसा प्रशांत किशोर बात करते थे। ऐसी बातें तो देश का कोई मुख्यमंत्री भी नहीं करता है जैसा नीतीश कुमार जी करते हैं। मर्द मेहरारू के संबंध के बारे में क्या कहते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ना नीतीश कुमार जी को। आप बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी बताइए तेजस्वी यादव जी के परिवार में अभी देखिए क्या चल रहा है, फिर भी लोगों ने कुछ एक मास ने एक्सेप्ट किया है ना तेजस्वी यादव जी को। तो अब कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर जी कभी अमर्यादित नहीं बोले हैं, अमर्यादित कभी नहीं बोले। और प्रशांत किशोर हवा में बात तो किए, हवा में आप उसको कवर करिए मनीष जी, कोई दिक्कत नहीं, कवर नहीं है, एक्सेप्ट तो करिए कि हवा में बातें हुई। सुनिए, आपको भी उम्मीद रहता है कि आप जो है देश का नंबर 1 पत्रकार बने, उम्मीद रहता है। आपको भी उम्मीद रहता है कि आप जो इंटरव्यू कर रही हैं वो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे जाना चाहिए, उम्मीद रहता है। लेकिन वो उम्मीद कभी पूरा होता है, कभी नहीं पूरा होता है। प्रशांत किशोर जी को भी उम्मीद था कि मैं 3 साल से प्रयास किया हूँ, पैरों में छाले पड़े हैं, उसके बावजूद जो है मैं बिहार के हर एक पंचायत, 8000 से ज़्यादा पंचायत में मैं जाने का प्रयास किया हूँ, वहाँ की समस्याओं को जानने का प्रयास किया हूँ। हर ब्लॉक में गया हूँ, 550 से ज़्यादा ब्लॉक है, उस ब्लॉक में गया हूँ, हर जिला में गया हूँ। उन्होंने 40 जिला बोल दिया था तो लोगों ने बवाल कर दिया। नौगछिया और हमारा जो है बगहा जो है पुलिस मुख्यालय, पुलिस जिला है, तो बहुत सारे, तो उनको पता था कि बिहार के नब्ज को मैं पहचान लिया हूँ। लेकिन शायद कहीं कोई कमी रह गई होगी, इस वजह से जो है वो चीज़ें पूरा नहीं हुआ। हम सुने कि आप बिना पैसा के इतना चुनाव में वोट लेके आ गए, पैसा नहीं बांटे आप, कहीं यही गलती नहीं ना की है? हाँ, पैसा मेरे पास नहीं था, पैसा नहीं था ये मत बोलिए मनीष जी, पैसा नहीं था मेरे पास। कंजूसी किए थे। नहीं, पैसा मेरे पास नहीं था। अब चंदा लेते, यही तो रूल है। चंदा के लिए एक वीडियो भी बनाया, कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए कि मुझे मतलब कि मेरा भाई और मेरे लोगों ने बोला कि भाई जी चुनाव में जो भी होगा इस वीडियो को हटा देते हैं, अपने दम पे लड़ेंगे चुनाव। चंदा नहीं मिला?
नहीं मिला। गाली गलौज मिल गया। गाली गलौज मिल गया। चंदा कुछ भाइयों ने दिया जो अपने पर्सनल समर्थन से जिसको जो नए युवा आ रहे हैं मनीष, देखिए, मैंने चंदा के लिए वीडियो बनाया, मुझे गाली मिला। भारतीय जनता पार्टी को 7,000 करोड़ रुपया चंदा मिला, कोई कुछ नहीं बोला। तो थोड़ा दुख होता है इन सब चीज़ों को जब जब दोहरी नीति से, दोहरे चश्मे से जो है, दोहरे मापदंड से लोग देखते हैं। आरजेडी को भी चंदा मिला है, कांग्रेस को भी चंदा मिला है, उसी चंदे के पैसा का इस्तेमाल किया गया, पब्लिक के पैसे। सबसे ज्यादा खर्चा तो आप ही का पार्टी किया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये आप वो छुपा भी नहीं सकते। नहीं, आप पता कीजिए। बीजेपी को आप बोलेगा, बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर अपने दम पे बात करें, नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी, फिर जदयू, फिर आरजेडी, फिर कांग्रेस। ये तो बड़ी पार्टी है। अगर हम छोटी छोटी पार्टियों को देखें तो सबसे ज्यादा जनसुराज ने उड़ाया है। पैसा उड़ाया नहीं है, पैसा खर्च किया है, ये बात सही है, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं संसाधनों की कमी जो है चुनाव आते आते हो गई थी। सवाल उठ रहा है, प्रशांत किशोर हेलीकॉप्टर से तो घूमते नहीं है, बात घूमता है रोड पे कि जनता हेलीकॉप्टर देखने जाती है, ना कि नेता को देखने जाती है। प्रशांत किशोर हेलीकॉप्टरों पे नहीं चढ़ते हैं। उनके सामने जो भीड़ दिख रहा था वो सब भीड़ खाली खाने आया था, देखने आया था, और वोट में तब्दील नहीं हुआ। भीड़ से पूछना पड़ेगा, वोट में तो तब्दील नहीं हुआ है। शायद सुनने आया होगा और सुन के जो है अपना गया होगा और मूड बना के किसी और को वोट दिया होगा, ये बात सही है। हमारे यहाँ चनपटिया में जो भीड़ हुआ था वो कम से कम 60,000 70,000 लोग आए थे। उसमें 50% तो आपको मिला ना महाराज। मेरा स्थिति तो एज कंपेयर टू अदर अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा संघर्ष देखा जाए तो उस हिसाब से जो है मेरी स्थिति जो है वो 20% भी नहीं है। आप मानते हैं ना कि जनसुराज में खाली वन मैन शो बन के वो रह गया था? अगर उसमें और भी जो कैंडिडेट है उनके लिए भी अच्छा सा होता, उनके लिए मेहनत होता, तो थोड़ा अलग बात होता। बीजेपी में हर कैंडिडेट का एक अपना फेस वैल्यू है, और कहीं ना कहीं जनसुराज में खाली प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर। बीजेपी में फेस वैल्यू है हर कैंडिडेट का। 4-5 कैंडिडेट का नाम बताइए। पश्चिमी चंपारण के याद है, पूर्वी चंपारण के याद है, गया जिला का जो है 4-5 कैंडिडेट का नाम बताइए, याद है। अरे किशनगंज से जो है एक कैंडिडेट का नाम बता दीजिए जिसका फेस वैल्यू हो। दरभंगा से एक कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। अरे वहाँ पे फेस वैल्यू मोदी जी का है, और 2-4 बड़े नेता हैं जो फेस वैल्यू बनाना चाहे हैं लेकिन उनका नहीं बना, उनके नाम पे वोट नहीं हुआ है। मोदी जी और जदयू में नीतीश कुमार, और इधर प्रशांत किशोर, आरजेडी में तेजस्वी यादव। फेस वैल्यू होता है, हर पार्टी में एक बड़ा फेस वैल्यू होता है। इस पार्टी में, हमारे पार्टी में जो है जनसुराज में प्रशांत किशोर जी थे। हमारे पार्टी में प्रशांत किशोर जी के अलावा जो है आप कुमरार विधानसभा क्षेत्र से जो केसी सिन्हा जी लड़ रहे थे उनका नाम आप जानती हैं, रितेश पांडे जी का नाम जानती हैं, मेरा नाम जानती हैं, और भी 2-4-10 लोगों का नाम जानती होंगी। उन जिनका नाम आप जानती हैं उनके कर्मों के वजह से जानती है। रितेश पांडे ने गाना गाया भोजपुरी में, केसी सिन्हा ने किताब लिखा है, मनीष कश्यप ने अपना संघर्ष किया है, जो भी है। प्रशांत किशोर जी के अलावा मैं बता रहा हूँ, आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी में जो है मोदी जी के अलावा 2-4 नेताओं के अलावा बताइए जिन्होंने संघर्ष करके जो है अपना नाम और पहचान बनाया हो, बताइए 1-2 आदमी का नाम बताइए। नहीं याद है, ये चीज़ है। अरे यही जिस नज़रिए से अभी आप हम लोगों का चुनाव हारने के बाद जिस नज़रिए से देख रही हैं ना, वोटिंग से पहले जो है शायद से जनता ने भी उसी नज़रिए से देख लिया। नज़रिया ठीक कीजिए, बदलेगा बिहार, और हम लोग लड़ेंगे जो भी हुआ। अरे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम बहाना नहीं मार रहे हैं कि ईवीएम और आप ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं। देखिए पैसा तो बांटा गया, वर्ल्ड बैंक का पैसा 14,000 करोड़ रुपया जो है वो बांट दिया गया। लगभग 30,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 30,000 करोड़ डिवाइड बाई जो है 243 कर दीजिए। एक विधानसभा क्षेत्र पे कितना पैसा खर्चा हुआ। शायद से ये दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। जापान, अमेरिका और जर्मनी में आपको हारने पे ये बोलने का नहीं चाहिए। नहीं, सुनिए, दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था ये। इतना पैसा जो है अमेरिका, जापान, जर्मनी में भी नहीं। कहना चाहते हैं कि जनता पैसे पे नहीं, पहले पूरा सुन लीजिए। उसके बावजूद हम लोग चुनाव हारे। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी कमियां, जो हमारे प्रयास में कुछ कमियां रह गई, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये अलग बात है, लेकिन अभी पैसा वाला भी आप बात बोले नहीं, ये तो कह रहे हैं कि जनता फिर पैसा लेके वोट। जनता नहीं, सरकार ने पैसा दिया। सरकार ने पैसा दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जनता पैसा लेके वोट दिए, हम ये कह रहे हैं सरकार ने पैसा दिया, ये कह रहे हैं। और ये तो आप लोग भी कहे हैं, मीडिया वाले कहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपया जो है क्यों दिया गया चुनाव से पहले। ये तो मीडिया वाले लोगों ने भी कहा है। जो चीज तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, नो डाउट। तो फिर पैसा लेके जनता ने वोट दे दिया है क्या?
नहीं, वो तो योजना फिर था। आप कैसे कह रही हैं? हम नहीं बोल रहे, अभी यानी वो आपने 10,000 योजना बोला, काम वो किया, वो योजना काम की ना, उसी योजना के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ कि 30,000 करोड़ रुपया जो है इधर से उधर हुआ है, जिसमें 14,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का है, वही योजना। प्रशांत किशोर भी बोलते थे ना मनीष जी कि महिलाएं नहीं, युवा और मजदूर कहीं ना कहीं इस बार फेर बदल करेंगे। महिलाओं को इंपॉर्टेंस कहाँ दिए आप लोग बोले महिला नहीं, इस बार मुझे महिलाओं ने वोट दिया है। आपको दिया है ना। प्रशांत जी ने बोला था कि युवा और मजदूर यही दोनों बदलेंगे। देखिए युवा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और युवाओं को करना चाहिए, और उस युवा में जो है, युवा मेल फीमेल नहीं होता है। युवा मेल फीमेल होता है क्या? नहीं, युवा में तो दोनों लोग होते हैं। दोनों होते हैं ना। तो युवा बोल दिया तो उसमें तो वो सभी लोग आ गए जो मतलब कि युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो जो महिला हैं या पुरुष हैं, उन दोनों को जो है उन्होंने। मजदूर वर्ग जो है, मजदूर का स्त्रीलिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता। मजदूर मतलब कि अगर एक महिला भी खेत में काम कर रही है उसको क्या बोलेंगे? मजदूरी कहेंगे। और एक महिला अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रही है उसको क्या बोलेंगे? सेम ही कहेंगे, मजदूर ही कहेंगे ना। तो मजदूर और युवा जो है इस चुनाव में इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेंगे। प्रशांत किशोर जी ने ये बात कहा था। घर में जो महिला हैं, जो गांव में बैठी महिला हैं, वो इम्पोर्टेंट प्ले रोल नहीं करेंगी, इस बात को उन्होंने कहा था। तो मजदूरों ने किया, युवाओं ने किया, बेरोजगारों ने किया, लेकिन उन लोगों ने जो है हमें उस हिसाब से समर्थन नहीं दिया जिस हिसाब से हमें उम्मीद था दिया। अगर जनसुराज के किसी कैंडिडेट को 5,000 वोट मिला है तो उसमें से 4,000 वोट जो है बेरोजगार और मजदूरों का है। आधे ज्यादा तो नोटा को मिला है, जितना आप लोग के उम्मीदवारों को नहीं मिला। हाँ, बहुत सारे जगहों पे ऐसा हुआ है, कमियां थी तभी तो ऐसा हुआ है ना। उम्मीदवार के चयन में कहीं मार खाए हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं। नहीं, अब किसी गुंडा को तो टिकट नहीं ही दिया हम लोग। लेकिन ज्यादा क्रिमिनल केसेस भी, ऐसा नहीं है कि आप लोग के पार्टी में क्रिमिनल केसेस वाले लोग नहीं था। हमारे पे 22 है, लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। तो अलग है, मैं आप लोग, आपका अलग है। देखिए, पत्रकार पे जो लगता है वो अलग है, लेकिन बहुत लोग हैं जिसपे क्रिमिनल केसेस था। अरे क्रिमिनल केसेस, मान लीजिए कि किसी के पास AK-47 या मर्डर या रेप या गांजा की तस्करी या शराब बेचने का क्रिमिनल केसेस नहीं था हमारे जनसुराज पार्टी के किसी भी कैंडिडेट पे। ये जनता से क्या बोलिएगा मनीष जी? हम लोग फिर प्रयास करेंगे। आपके चेहरा ऐसे ही रखिएगा, पूरा 3-4 साल ऐसे ही एकदम सैड चल रहा है। थोड़ा सा दुख हुआ है, उम्मीद हम लोगों को कुछ और था और मिला हम लोगों को कुछ और। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे हम लोग, और पूरा पॉजिटिव प्रयास करेंगे। फिर से हम आपके बीच में आएंगे और फिर से हम लोग झोली फैलाएंगे। उम्मीद है कि इस बार जो है आप लोग जो है हम लोगों का झोली खाली नहीं रखेंगे और पूरे शिद्दत के साथ लड़ेंगे, कहीं भेदभाव नहीं करेंगे। मुझे 37,172 लोगों ने जो है सपोर्ट किया है। मैं चनपटिया में ही नहीं, पूरे चंपारण की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। जहाँ से भी मुझे मैसेज कॉल आएगा और मदद के लिए लोग कहेंगे, और जेन्युइनली मदद के लिए, और मेरे से अगर हो सकने वाला होगा तो, ऐसा नहीं है कि आपने जो है बोला क्या कि जाइए और मेरे ब्लॉक के CEO को सुधार दीजिए मनीष भैया, रातों रात जो है मेरे ज़मीन का कागज़ दुरुस्त करा दीजिए या मेरे बेटे का आचरण प्रमाण पत्र बनवा दी। जो होने वाला होगा वो मदद हम लोग जो है ईमानदारी से करेंगे। और फिर से मनीष कश्यप क्या करेंगे? फिर से पत्रकारिता में वापस आएंगे? नहीं, मैं तो यूट्यूबर हूँ ना, मैं तो ये तो माइकवा उठा के जो है फिर से अपना तो काम हुआ करूंगा। एक डॉक्टर चुनाव हार जाएगा, ढाका से LB प्रसाद हार गए हैं, डॉक्टर हैं, चुनाव हार गए, तो अभी क्या करेंगे? वो इलाज ही करेंगे। इलाज करेंगे, और इलाज करने के दौरान जो है वो समाज सेवा करेंगे। एक वकील चुनाव हार गए हैं, YB गिरी चचा जी, अभी वो क्या करेंगे? तो इंस्टीट्यूट है, वकालत ही करेंगे, और उस दौरान जो है जितना हो सकेगा मदद करेंगे। तो मनीष कश्यप क्या करेंगे? जो कर रहे थे वो करेंगे, और उसी के द्वारा ही मदद कर सकते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो लोगों का मदद कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो तो काम करेंगे। अच्छा, कितना खर्च होता है भाई? युवा को बता दीजिए ना, जो नया नया चुनाव लड़ना। बाप रे बाप, अगर आपके पास 2-3 करोड़ रुपया नहीं होना खर्चा करने का, मत आइए चुनाव लड़ने। नहीं ना, एकदम मत आइए। भाई 10-15 लाख 20 लाख रुपया में आप पार्टियों का सपोर्ट होगा तब भी। पार्टी का सपोर्ट हो तो मैथिली ठाकुर विधायक बन जाएंगे। पार्टी का सपोर्ट होगा तो कोई विधायक बन जाएगा। पार्टी का सपोर्ट होगा तो नारायण प्रसाद जैसे लोग विधायक, ही बदल लिया, अपना नुकसान कर लिया। पार्टी का सपोर्ट रहेगा तो कोई भी बन सकता है। अच्छा, आप ये मानते ना मनीष जी, लास्ट सवाल, मानते हैं ना अगर इंडिपेंडेंट होते तो इससे ज्यादा वोट आता? झूठ नहीं मनीष जी, बिल्कुल सच। क्या होता क्या नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मुझे वोट आता कि नहीं, सच बताइए। इंडिपेंडेंट तो वोट आता ना? सुनिए ना, प्रशांत किशोर जी ने एक अच्छा टीम और अच्छा सहयोग किया था मुझे, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे क्या होता क्या नहीं होता वो मैं नहीं जानता हूँ। आज हम लोग बैठे थे
तो बहुत सारी बातें हुई प्रशांत किशोर जी से, तो उसमें उन्होंने भी ये बात बोला कि मनीष इंडिपेंडेंट होते तो तुमको ज़्यादा वोट आता। तो मैंने बोला कि इस सब चीज़ों पे जो है अब चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या कि एक सिस्टम लगाया गया था जनसुराज के खिलाफ, जनसुराज के खिलाफ सिस्टम लगाया गया। सुराज भी तो बीजेपी के खिलाफ एक सिस्टम लगा के बैठा ही था। देखिए जनसुराज तो वो तमाम गलत चीज़ों के खिलाफ सिस्टम लगाया था, और सत्ताधारी पार्टी जो है या विपक्ष में जो लोग थे वो जनसुराज के खिलाफ सिस्टम लगा के बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि अगर इंडिपेंडेंट होते तो तुम जीत जाते, ये चीज़ है। तो अब जो हुआ सो हुआ, अब प्यार किया तो डरना क्या। अब जब साथ में हैं तो हैं और ईमानदारी पूर्वक रहेंगे साथ में, जो होगा सो देखा जाएगा। और बिहार की जनता से फिर से अपील किया जाएगा, फिर से जगाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर बिहार की जनता जगी हुई होगी और उन्हें जो है अगर हम लोग पसंद नहीं होंगे तो फिर बिहार की जनता किसी और को मैंडेट दे देगी, लेकिन हम लोग तो प्रयास करेंगे।